राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या तुम आज फिर किसी अपने के दिए हुए घाव को सहलाकर रो रहे हो? क्या रात के अंधेरे में तुम्हारी आंखें सिर्फ इसलिए भीग जाती हैं कि जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उसी ने तुम्हें सबसे बड़ा दुख दिया है? जब रिश्ते सुकून देने के बजाय छाती पर पत्थर की तरह भारी लगने लगे, जब अपनों के ही शब्द तीरों की तरह दिल को छलनी करने लगे, और जब तुम्हें लगने लगे कि इस भरी दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, तो आज मेरे इन शब्दों को बहुत गहराई से अपने हृदय में उतार लेना। हम इंसान कितने नासमझ होते हैं ना। हम उन कच्ची मिट्टी के रिश्तों से पक्की उम्मीदें लगा बैठते हैं जिनका खुद का कोई भरोसा नहीं। हम हाड़ मांस के पुतलों में अपना भगवान ढूंढने लगते हैं, और जब वो पुतले अपनी औकात दिखाते हैं, अपना रंग बदलते हैं, तो हम टूटकर बिखर जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जो रिश्ते तुम्हें आज खून के आंसू रुला रहे हैं, वास्तव में वो तुम्हें रुलाने नहीं आए हैं, बल्कि वो तुम्हें एक बहुत गहरी नींद से जगाने आए हैं। वो तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुमने अपना असली ठिकाना, अपना असली साथी छोड़ दिया है और तुम पराई आग में हाथ सेक रहे हो। इस संसार का एक बहुत ही कड़वा लेकिन अटल सत्य है, यहाँ हर रिश्ता, हर नाता किसी न किसी स्वार्थ की नींव पर टिका है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, चाहे वह तुम्हारा पैसा हो, तुम्हारा समय हो या तुम्हारी शारीरिक ताकत हो, तब तक यह दुनिया तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएगी। लोग तुम्हें मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा प्यार कहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी, जिस दिन तुम बीमार पड़ जाओगे या जिस दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे, वही अपने तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे जिसे तुम बेइंतहा मोहब्बत कहते हो। वो वास्तव में सिर्फ एक मोह का जाल है। जब हम किसी इंसान से जुड़ते हैं तो हम उससे बहुत सारी उम्मीदें बांध लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया तो ये भी मेरे लिए करेगा, मैं दिन रात इसके लिए उपलब्ध रहा तो मेरे दुख में भी ये मेरे साथ खड़ा होगा। और यही उम्मीद हमारे जीवन के सारे दुखों की सबसे बड़ी जड़ है। जब सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है, हमें पीड़ा होती है। तुम दिन रात फोन हाथ में लेकर किसी के संदेश का, किसी के कॉल का इंतजार करते हो। तुम अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाकर लोगों से प्यार की भीख मांगते हो। लेकिन तुम खुद सोचो, जो इंसान अपनी खुद की सांसों का मालिक नहीं है, जो खुद अपनी मर्जी से एक पल जी नहीं सकता, वो तुम्हें जीवन भर की खुशी कैसे दे सकता है? तुम एक भिखारी के सामने हाथ फैलाकर उससे राजा बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? एक बहुत ही प्यारी और आंखें खोल देने वाली कहानी तुम्हें सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास रोता हुआ गया। उसने कहा, महाराज, मैं अपने परिवार से, अपनी पत्नी और बच्चों से, अपने सगे संबंधियों से बहुत प्रेम करता हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी, खून पसीना एक करके उन्हें सारी सुख सुविधाएं दी। लेकिन आज जब मैं बीमार हूं, मेरा व्यापार ठप हो गया है, तो कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। मुझे ताने दिए जाते हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा तो जीने का मन ही नहीं करता। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू जिसे असीम प्रेम समझ रहा है वो सिर्फ एक भ्रम है। मैं तुझे इस भ्रम की असलियत दिखाता हूं। गुरु ने उसे एक जादुई गोली दी और कहा, इसे खा लेना, तू कुछ घंटों के लिए मरा हुआ सा लगेगा, तेरी सांसें रुक जाएंगी, लेकिन तू सब कुछ सुन और महसूस कर सकेगा। फिर देखना कि तेरे पीछे कौन कितना रोता है और कौन तेरे लिए अपनी जान देता है। उस व्यक्ति ने घर जाकर वो गोली खा ली। कुछ ही देर में उसके घर में कोहराम मच गया। पत्नी रोने लगी, बच्चे छाती पीटने लगे, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उसकी अच्छाइयों की कस्में खाने लगे। तभी गुरुजी वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों से कहा, यह मरा नहीं है, बस
इसके प्राण गले में अटके हैं। मेरे पास एक मंत्र है, अगर कोई इसके बदले अपनी जान देने को तैयार हो तो मैं वह मंत्र पढ़कर इस जहर को उस व्यक्ति में डाल दूंगा, यह जीवित हो जाएगा और जान देने वाला मर जाएगा। यह सुनते ही वहां स्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। जो पत्नी अभी सिर पटक कर रो रही थी वह धीरे से पीछे हट गई और बोली, महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं मर गई तो इनका क्या होगा। बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, हमने तो दुनिया देखी ही नहीं, हम कैसे मर जाएं। पिताजी ने तो अपनी जिंदगी जी ली थी, गांव वालों ने तो नजरें ही फेर ली। उस व्यक्ति ने यह सब सुना। कुछ घंटों बाद जब गोली का असर खत्म हुआ और वह उठा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसका सारा मोह भंग हो चुका था। वह समझ गया था कि यहां कोई किसी के लिए मरने वाला नहीं है, हर कोई सिर्फ अपने लिए जी रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें कभी कोई रिश्ता दुख नहीं दे पाएगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ या सन्यासी बन जाओ। नहीं, मेरे बांके बिहारी ने गीता के ज्ञान में यही तो समझाया है। तुम्हें अपने कर्म से, अपने धर्म से नहीं भागना है, तुम्हें सिर्फ उस आसक्ति से, उस मोह से भागना है। तुम एक पिता हो, एक बेटे हो, एक पति या पत्नी हो, अपना हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाओ। परिवार की सेवा करो, उन्हें सुख दो, लेकिन बदले में उनसे रत्ती भर भी उम्मीद मत रखो। अपना कर्म करते समय यह भाव रखो कि तुम इन इंसानों की नहीं, बल्कि इनके भीतर बैठे उस परमात्मा की सेवा कर रहे हो। तुम उस कमल के फूल की तरह बन जाओ जो खिलता तो कीचड़ में ही है, पानी के बीच ही रहता है, लेकिन पानी की एक भी बूंद को अपनी पंखुड़ियों पर टिकने नहीं देता। जब तुम इस अनासक्त भाव से रिश्ते निभाओगे तो सामने वाला तुम्हें चाहे सम्मान दे या गालियां दे, तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखेगा। तुम समझ जाओगे कि यह तो केवल एक नाटक का मंच है और हम सब यहां अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने आए हैं। जब नाटक खत्म होगा तो कोई किसी का नहीं रहेगा। आज तुम शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखो। तुमने लोगों के पीछे भाग भाग कर अपनी क्या हालत बना ली है। तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छिन गई है, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं की। अरे, जो हीरे की पहचान नहीं जानता वह उसे कांच का टुकड़ा ही समझेगा। इसमें हीरे की कोई गलती नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है, उन्हें सजा देने की, उनसे बदला लेने की कभी मत सोचना। जब तुम अपने भीतर किसी के प्रति नफरत या क्रोध पालते हो तो तुम उस सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ते, बल्कि तुम अपने ही खून को जला रहे होते हो। तुमने उस इंसान को इसलिए माफ नहीं करना है क्योंकि वह माफी के लायक है, बल्कि तुम्हें उसे इसलिए माफ कर देना है ताकि तुम्हारा अपना मन शांत रह सके। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसका हिसाब वह ऊपर वाला करेगा। भगवान की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। तुम अपना कर्म साफ रखो। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम उस अनंत परमात्मा के अंश हो। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तो तुम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने भीतर बैठे उस ईश्वर का भी अपमान कर रहे होते हो। सच्चा प्रेम कभी रुलाता नहीं है, सच्चा प्रेम कभी कमजोर नहीं बनाता। जो प्रेम तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दे, वह प्रेम नहीं बल्कि एक भयंकर मानसिक बीमारी है। लोग आते हैं और तुम्हारी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं क्योंकि तुमने अपने हृदय के दरवाजे
हर किसी के लिए खोल रखे हैं। अपने इस हृदय को धर्मशाला मत बनाओ, इसे केवल और केवल अपने आराध्य, अपने बांके बिहारी का भव्य मंदिर बनाओ। जब तुम खुद की कद्र करना सीख जाओगे, जब तुम अपने आप से प्रेम करना सीख जाओगे, तो यह दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण हो जाता है, उसे बाहर की अधूरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे भक्तों, इस बात को भी अपने मस्तिष्क में गहरे से बिठा लो कि ये पूरा संसार और कुछ नहीं, बल्कि केवल पिछले जन्मों का कर्मों का लेन देन है। एक बहुत बड़ा कार्मिक खाता है, जिसे तुम आज अपना पति, पत्नी, सगा भाई, मित्र या कट्टर शत्रु कह रहे हो। वे सब तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्ज वसूल करने या अपना पुराना कर्ज चुकाने आए हैं। जब तक वह हिसाब किताब बाकी रहता है, तब तक वे तुमसे बड़े प्रेम से जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह पूर्व जन्मों का खाता शून्य होता है, वैसे ही उनके व्यवहार में कड़वाहट आ जाती है। वे उदासीन हो जाते हैं या तुम्हें तड़पता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। तुम अज्ञानतावश सोचते हो कि उसने बदल कर तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। लेकिन असलियत तो यह है कि उस जीव का तुम्हारी जिंदगी के नाटक में रोल पूरा हो चुका था। इसलिए जब कोई रिश्ता तुम्हें हद से ज्यादा पीड़ा और मानसिक तनाव देने लगे, तो कमरे में बैठकर विलाप करने के बजाय शांत मन से भगवान का धन्यवाद करो कि चलो, आज मेरे जीवन का एक पुराना क्षण उतर गया, मेरा एक और बोझ कम हुआ। अपना वो कीमती समय जो तुम उन लोगों के बारे में सोच कर बर्बाद कर रहे हो, जिन्होंने उड़ाया, उस समय को अपने श्यामा जी के चरणों में लगा दो। इंसानों से प्यार की भीख मांगना बंद करो। जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो तुम्हारा अपना होगा, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और जो चला गया, समझ लेना कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। भगवान ने तुम्हारे जीवन से उस कचरे को साफ कर दिया है, ताकि वह तुम्हारे जीवन में किसी बेहतर चीज के लिए, किसी पवित्र भाव के लिए जगह बना सके। जब तुम दुनिया की ठोकर खाकर गिरते हो, तो वह परम सत्ता तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रही होती है, ताकि वह तुम्हें अपने हाथों से उठाकर। सच्चा रिश्ता सिर्फ एक है, और वह है तुम्हारा और उस परम सत्ता। वो करुणावतार कभी तुम्हें धोखा नहीं देता। वो तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम पैदा नहीं हुए थे, वो आज भी तुम्हारे साथ है जब दुनिया तुम्हें ठुकरा रही है, और वो मृत्यु के बाद भी तुम्हारा हाथ थाम। इसलिए अपनी जिंदगी की डोर, अपने सारे दर्द, अपने सारे टूटे हुए रिश्ते, अपना सारा प्यार उस सांवरिया सेठ के हवाले कर दो। चलते फिरते काम करते, उठते बैठते बस अपनी जुबान पर राधे राधे कृष्ण कृष्ण का नाम रखो। यह नाम वह दवा है जो तुम्हारे हर गहरे से गहरे घाव को कर देगी। जब वो तुम्हारा साथी बन जाएगा, तो जीवन का कोई दुख, कोई पीड़ा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, किसी से कोई शिकायत मत करो, और अपने भीतर के उस अनंत शांति के सागर से महसूस करो। तुम्हारा जन्म रोने के लिए नहीं, बल्कि उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।